हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तवा एंड अपेक्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो बीएचयू जो कंडक्ट करवाने वाला था सीएचएस और सीएचएस का जो पेपर आपका होने वाला था वो अब जा कर के जो है एबंडन हो गया, यानी कि रद्द हो गया है। वो पेपर नहीं होगा, कैंसिल आपका हो गया है सीएचएस का पेपर। जैसा कि कल आपका यह आने वाला था, तो कल उसके बाद रिमूव कुछ लोग रिमूव मान लिए थे कि रिमूव हो गया था, तो वो रिमूव नहीं हुआ था। वो ये करिंगेंटम यानी कि ये नोटिस को लेके आने के लिए आपको लग रहा होगा कि ये रिमूव हो गया था। तो आज जैसा कि आज के कई सारे न्यूज़पेपर में भी निकल आया है कि सीएचएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक इतना खतरनाक है, इस वजह से आपका सीएचएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए, ये द फॉलोइंग आर एम्पावर्ड टू इशू द सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट को एम्पावर्ड राजी किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, सेंट्रल, मतलब सारे ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी कि तहसीलदार के बिलो के रैंक ने रेवेन्यू ऑफिसर नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा आपका एक तरीके से कोर्ट भी मना कर सकती थी आपका कि ये एग्ज़ाम ना कराया जाए। बहुत ही खतरा है। देखिए, फर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नोटिस यह है कि टू कीप चिल्ड्रेन सेफ ड्यूरिंग द करेंट कोविड-19 पैंडमिक। आपका कोविड-19 पैंडमिक से बच्चों को बचाने के लिए जो है कि द बीएचयू स्कूल बोर्ड हैज़ डिसाइडेड not to conduct ACT 2020. Consequently, new method of admission has been adopted. जो नया मेथड है वो एडॉप्ट किया जाएगा एडमिशन के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नया मेथड जो है कि नया मेथड आपका वो किया गया है कि चिल्ड्रन को सेव करने के लिए करेंट कोविड-19 बहुत ज़्यादा आपका बढ़ चुका है। कम से कम प्रतिदिन 90,000 से ज़्यादा केसेस बढ़ रहा है। तो सेव करने के लिए नॉट टू कंडक्ट ACT 2020 या 2020 का जो सेशन है उसका स्कूल एंट्रेंस टेस्ट आपका सीएचएस का कैंसिल हो गया है। कंसिक्वेंटली न्यू मेथड ऑफ एडमिशन हैज़ बीन एडॉप्टेड। ये आपका नया मेथड है एडमिशन का, एडॉप्ट किया गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 6 एंड क्लास 9 थ्रू ई लॉटरी दोस्तों। क्लास 6 और क्लास 9 का आपका ई लॉटरी के द्वारा होगा, थ्रू ई लॉटरी के द्वारा एडमिशन लिया जाएगा दोस्तों। ई लॉटरी में होता क्या है, पुर्जा जो है कि वो एक बॉक्स में रखते हैं और बच्चों का नाम लिखते हैं, जो कि ऐसे ही आपका ई लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। एडमिशन ऑफ बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड एप्लीकेंट्स विल बी कैरिड आउट फर्स्ट। पहले तो आपका बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड से पहले एडमिशन ले लिया जाएगा, फिर रिमेनिंग सीट्स जितना बचेगा एलोकेटेड आपका ई लॉटरी के द्वारा, यानी कि जो बच्चे भी आपका जो एडमिशन फॉर्म को भरे थे मार्च में, उनका अकॉर्डिंग टू गिवन प्रियोरिटी सीक्वेंस फर्स्ट लॉटरी 3% ऑफ द सीट्स विल बी एलोकेटेड टू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि दिव्यांग लोगों को 3% पहले छूट दिया जाएगा। फिर सेकेंड लॉटरी में आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ एसटी कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो आपके जो आते हैं उसको कैलकुलेट कर फ्रॉम फर्स्ट लॉटरी। एंड रिमेनिंग सीट्स रिजर्व फॉर एसटी कैंडिडेट्स विल बी एलोकेटेड, और जितना बचेगा उतना ही रिजर्व सीट एसटी के लिए। टोटल नंबर ऑफ एससी कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट लॉटरी से एससी कैंडिडेट को फिर लिया जाएगा, और रिमेनिंग सीट्स रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स विल बी एलोकेटेड। नोट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एससी एसटी सीट्स विल बी फिल्ड ओनली आफ्टर इंटरचेंजिंग द सीट एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स। वैकेंट एससी सीट्स कैन बी फिल्ड बाय एसटी एप्लीकेंट्स एंड वैसा वर्जा, यानी कि एससी एसटी सीट्स जो है फील्ड किया जाएगा। इंटरचेंजिंग सीट को चेंज किया जा सकता है एससी एसटी का, यानी कि अगर एससी का सीट बचेगा तो फिर एसटी फील्ड कर देगा, या तो फिर एसटी का सीट अगर बच जाता है तो एससी फील्ड करेगा। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट लॉटरी एंड रिमेनिंग सीट्स रिजर्व फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स विल बी एलोकेटेड। ओबीसी आपका एनसीएल जो है ओबीसी आता है नॉन क्रीमी। यहाँ पर आप एनसीएल का फुल फॉर्म देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एनसीएल का फुल फॉर्म है नॉन क्रीमी लेयर। जो आपका नॉन क्रीमी लेयर वो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के अंदर आते हैं, तो उनका भी आपका रिजर्वेशन इस तरीके से लिया जाएगा। आप जितना सीट बचेगा फर्स्ट लॉटरी से एंड रिमेनिंग सीट्स, यानी कि उससे जितना भी बचेगा वो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को अलोकेटेड किया थर्ड लॉटरी से। आफ्टर सेकेंड लॉटरी के बाद रिमेनिंग सीट्स विल बी एलोकेटेड टू अनरिजर्व्ड एप्लीकेंट्स, और वेटिंग लिस्ट भी रखा जाएगा। अगर इन तीनों लिस्ट में
अगर सीट्स बचती है तो फिर वेटिंग लिस्ट होगा ऑफ ईच लॉटरी विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली, बाद में सेपरेटली के लिए वेटिंग लिस्ट भी वो लोग बनाए रहेंगे, उसमें भी नाम लिखे रहेंगे बच्चों का। क्लास 9 ऑन द बेसिस क्लास 11 का देख लेते हैं। तो क्लास 11 का आपका ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्लास 10 के जो पिछला जो मेरिट है, यानी कि आपका जो क्लास 10 का मेरिट रहेगा उसके बेसिस पर होगा, यानी कि कितना आपका परसेंटेज आया है। द एडमिशन इन क्लास 11 विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन क्लास 10 एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड एंड कैलकुलेटेड एज मेरिट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स इंटू 100। मतलब ऐसे ही दोस्तों ये तो मेरिट पर होगा क्लास 10 के, क्लास 11 का। टेबल 1 if 2 or more candidates are clubbed at the same merit on the basis of class 10th marks, अगर दोस्तों जितना कि क्लास 10th में दोस्तों देखा जाएगा कि अगर बच्चों का सेम अगर परसेंटेज है, सेम मेरिट है, जैसे 80% मेरा है तो किसी और का भी 80% है, तो उसको कैसे लिया जाएगा? तो टेबल 1 में आपका दिया है कि सब्जेक्ट वाइज चूज किया जाएगा कि कितना उसका परसेंटेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स है, परसेंटेज मार्क्स इन साइंस है। तो परसेंटेज मार्क्स में भी कैलकुलेटेड यू टू 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल, 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल तक उसको चेक किया जाएगा। यह पूरा आपको पता हो जाना चाहिए 3 प्लेसेस ऑफ। तो दोस्तों अगर वह जो आपका परसेंटेज मार्क्स है वो 3 प्लेस यानी कि डेसिमल तक कैलकुलेट किया जाएगा, और इफ़ 2 और मोर कैंडिडेट्स आर हैविंग द सेम मार्क्स इवन व्हेन कैलकुलेटेड एज पर टेबल नंबर 1 के भी हिसाब से अगर फिर से अगर सेम मार्क्स रहा, देन फर्दर मेरिट विल बी डिटरमाइंड टेकिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस एज गिवन इन टेबल 2 से अब किया जाएगा। टेबल 2 से किया जाएगा, आपका बायोलॉजी कॉमर्स आर्ट्स भी जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपका क्लास 11 का जो है लिया जाएगा, क्लास 11 के बच्चों को आपका यह क्लास 10 के मेरिट बेसिस पर रहेगा, और क्लास 9 और क्लास 6 का आपका ई लॉटरी होगा, यानी कि वो बच्चों का नाम लिखेंगे पुर्जी पर, पुर्जी के द्वारा होगा। और फिर उसके बाद आप थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट पर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिजर्व 27% सीट इन ऑल फ्रेश एडमिशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर बिसाइड्स 15% और 7.5% रिजर्वेशन फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा आपका 27% सीट्स जो है कि एडमिशन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। इन व्यू ऑफ अबोव चेंजेस द एडमिशन पोर्टल विल बी ओपनड फॉर फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी। जितने भी कैटेगरी के हैं वो चाहे तो दोस्तों चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे वो SC/ST हो, सबके लिए एडमिशन पोर्टल जो है कि ओपन रहेगा फ्रेश फॉर द कैंडिडेट्स। अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू अपडेट देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स एज गिवन बिलो। द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन जनरल कैटेगरी। देखिए जनरल कैटेगरी का भी दोस्तों यहाँ पर आपका रहेगा, द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन जनरल कैटेगरी एंड बिलोंग टू OBC NCL कैटेगरी मस्ट अपडेट देयर कैटेगरी फॉर ऑल क्लासेस 6th, 9th एंड 11th। उनको अपडेट रहना चाहिए उनका कैटेगरी का कि वो जनरल कैटेगरी से हैं या फिर OBC NCL से अप्लाइड किए हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर क्लास 11th ऑल ग्रुप्स मस्ट अपलोड देयर क्लास 10th मार्क शीट, यानी कि उनके मार्क शीट का सारा ग्रुप्स का क्लास 11th का जो है अप्लाइड किससे किए हैं वो भी, एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स। इन केस 6th देखते हैं दोस्तों, अगर ई लॉटरी में नहीं आया तो इन केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वांट दे कैन विथड्रॉ देयर कैंडिडेचर, यानी कि जो कि उन्होंने एडमिशन फॉर्म भरते वक्त जो भी कंप्यूटर दुकान से अकाउंट पर भरा था वो अकाउंट आपका रिफंड हो जाएगा, जितना पैसे का था SC/ST का या फिर जनरल का, देयर फी विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट थ्रू विच इट वाज पेड। हाउएवर नो फी रिफंड क्लेम विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर ऑनलाइन पोर्टल इज क्लोज्ड। ऑनलाइन पोर्टल जब तक के लिए आपका खुला रहेगा तब तक फी रिफंड आप ले सकते हैं, नहीं तो उसके बाद नहीं होगा। फी फॉर द OBC कैंडिडेट्स इज सेम एज द जनरल कैंडिडेट्स। फी जो है कि OBC कैंडिडेट्स का सेम था एज द जनरल कैंडिडेट ₹400। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर देखिए आपका यहाँ पर 27% रिजर्वेशन टू कैंडिडेट बिलोंग टू OBC NCL कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस। ये और सर्टिफिकेट यहाँ पर
Further, the OBC certificate should clearly mention that the candidate is not under creamy layer and the certificate should not be older than 6 months. आपका सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए. However, if an OBC candidate seeks admission under some other category, for example PWD, PC, OH, employee ward, the candidate should satisfy the minimum eligibility requirement for that category. तो यह एम्पावर्ड किया गया है. तो दोस्तों आपका अब वह इंट्रेंस एग्ज़ाम इसी तरीके से आपका एडमिशन होगा CHS में. इस साल इस वैश्विक महामारी के कारण आपका CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम रद्द शायद हो गया है मेरे हिसाब से. अब आपको यह कब तक पूरा कंफर्म हो जाएगा, यह मेरे हिसाब से 15 सितंबर तक तो कंफर्म हो जाएगा, या फिर कंफर्म हो गया है कि आपका अब रद्द है, अब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो सकता है. तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे नंबर पर कॉल करिए. दोस्तों देखिए यहाँ पर हेल्प डेस्क सेल नंबर्स, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लॉटरी क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर दिया गया है. ये नंबर पे कॉल करिए. ये नंबर शायद ये BHU के सारे जो है वहाँ के ऑफिशियल लोगों का नंबर है, तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या होने वाला है लॉटरी में, कैसे कैसे सब एडमिशन लेंगे CHS में. और साथ में मेरा भी नंबर दोस्तों आप नोट कर लीजिए 8948896162. तो चलिए दोस्तों, टाटा, बाय 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 बाय. आप इस लॉकडाउन में स्वस्थ रहें, मेरी यह मनोकामना है. तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा.